Good evening, everyone. This is the fourth part of the My Current Affairs in the channel of AJ Classes. Thank you for your support. So, without wasting any further time, let's try to finish this May month of 2020. In which city Tatpar scheme has been launched to transport migrant workers? कौन सी सिटी में तत्पर स्कीम लॉन्च किया गया है ताकि माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके जहां पर वो बिलोंग करते हैं? रांची, जो कि हम जानते हैं कि वो झारखंड स्टेट में पड़ता है, तो झारखंड के रांची सिटी में ये तटपर स्कीम लॉन्च हुआ है. विच कंपनी हैज़ साइंड एन MOU विथ NTPC टू सेट अप जॉइंट वेंचर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस? तो वो कंपनी का नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. ONGC भी इनका शॉर्ट फॉर्म है. MOU का फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियोस में मैं बताया हूँ कि इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. विच ई-कॉमर्स कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ विशाल मेगा मार्ट फॉर होम डिलीवरी ऑफ एसेंशियल्स इन 26 सिटीज़? तो कौन से ई-कॉमर्स कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब क्या है? ये ई-कॉमर्स कंपनी है. अमेज़ॉन, ये सब. तो ये इसका आंसर फ्लिपकार्ट है. तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है. CEO ऑफ फ्लिपकार्ट कल्याण कृष्णमूर्ति, चेयरमैन सचिन बंसल और ओनर वॉलमार्ट. आगे बढ़ते हैं हम लोग. हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन? आंसर है दिलीप ओमैन. दिलीप ओमैन बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन के. रिसेंटली नाडा का फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हैज़ प्रोविजनली सस्पेंडेड सविता कुमारी and Ankit Shishodia for violating anti-doping rules. Where is the headquarter of NADA? नाडा का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. और जो वो दो प्लेयर के अलावा भी कुछ प्लेयर्स को नाडा की तरफ से बैन मिला है, तो वो मैं लिखा हूँ. जैसे कि डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी, इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है. उमर अकमल पाकिस्तान के विकेट कीपर रह चुके हैं, उन्हें 3 साल का बैन हुआ है करप्शन चार्जेस को लेके. मिडिल डिस्टेंस रनर झूमा खातून, इनको 4 साल का डोपिंग को लेके केस में बैन किया गया. और दीपक अग्रवाल को ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से 2 साल के लिए बैन किया गया. और ये अपडेटेड RBI पॉलिसी रेट जो कि मैंने मार्च में भी दिया था, अभी ये 22 मई का अपडेटेड चार्ट है. आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें. ये क्या है कि ये चेंज होता रहता है हर 2 महीने 3 महीने में. Which company has stopped online sale of Huawei laptops after US बैन ऑन चाइनीज़ टेक कंपनीज़? कौन से कंपनीज़ ने ऑनलाइन सेल को बंद कर दिया है हुआई लैपटॉप्स का, आफ्टर जब US ने बैन कर दिया कि चाइना के कोई टेक कंपनी का सेल इधर उधर नहीं होगा, मतलब US में नहीं आएगा. तो वो कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट का CEO बिल गेट्स है. ये मेरे से थोड़ा गलती हो गया. और सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के हैं. प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. गूगल के CEO है सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स हैं, और फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पॉल एलन है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन? तो इनका आंसर है जाह्नवी फूकन.
Name the former Disney's head of streaming who is appointed as the new CEO, Chief Executive Officer of TikTok. आंसर है केविन मायर. Name the Bengaluru doctor who has received the Global Asian of the Year 2018 and 19 award. हेमा दिवाकर को ये अवार्ड मिला गया है. Which company has tied up with Cholamandalam Investment and Finance to launch Buy Now Pay Later offer? ये मारुति सुजुकी के साथ स्टार्ट किया गया है क्योंकि ऐसे भी लॉकडाउन के तहत कार का सेल बहुत ही घट गया है. तो मारुति सुजुकी थोड़ा आसानी दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कि आप अभी ले लीजिए गाड़ी, पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं. Who has been appointed by the World Bank to a key position on climate change and disaster management in South Asia? आभास झा आंसर है. Who is the chairman of high level panel formed to recommend reforms in India's drug regulatory system? कौन बने चेयरमैन? राजेश भूषण. Who has become the world's highest paid female athlete जिनका अर्निंग है $37.4 million अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन. फोर्ब्स मैगजीन एक है, यूरोपियन मैगजीन है, अमेरिका से लॉन्च होता है और ये अलग अलग स्टैटिक्स बताते हैं कि हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन है, हाईएस्ट मेल एथलीट कौन है, और फिर अलग अलग वो रेटिंग करते हैं. हाईएस्ट पेड एक्टर कौन है, जैसे कि प्रीवियस ईयर ड्वेन जॉनसन थे. तो ये जापानीज टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ये हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बनी. ये सेरेना विलियम्स को पीछे कर दिए हैं जापानीज टेनिस स्टार नाओमी ओसाका. विच स्टेट गवर्नमेंट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू ग्रांट इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है मिज़ोरम के गवर्नमेंट ने. मिज़ोरम का मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे दिया है. कैपिटल ऐज़वाल, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, चीफ मिनिस्टर ऑफ मिज़ोरम पू जोरामथांग. और ये मैंने कुछ GI टैग को एक पूरे तौर से एक स्लाइड में रखने की कोशिश किया हूँ. ये आप देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इम्पोर्टेंट है ये. पिछले कंपटीशन्स में बहुत बार सिरसी सुपारी बार बार आता रहा. 2019 की में CHSL के एग्ज़ाम में आया, CGL के एग्ज़ाम में भी आया, SSC के, और भी एक दो पुलिस के एग्ज़ाम्स में सिरसी सुपारी का जिक्र हुआ. और इनफैक्ट WBCS में ग्रीन एंड वाइट टी के बारे में दार्जिलिंग का जो है ये पहला GI टैग था इंडिया के लिए. ऐसा टाइप का क्वेश्चन था BCS में कि पहला GI टैग कहाँ पर मिला या किसको मिला, तो ये ग्रीन एंड वाइट टी दार्जिलिंग. In which country India has helped to set up a military war game center named India? युगांडा में. युगांडा एक गरीब मुल्क है जिसका कैपिटल है कंपाला, करेंसी है युगांडन शिलिंग एंड प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेविनी. Which has made a breathable PPE kit नवरक्षक. अभी हम लोगों ने पढ़ा था महाकवच, फिर युवा कवच, ऐसा टाइप का था नाम, लेकिन ये नवरक्षक है. तो ये क्या है कि इसमें इस PPE किट में आसान से सांस ले सकेंगे आदमी. क्या है कि पहले वाले PPE किट में थोड़ा सांस लेना थोड़ा मुश्किल होता था,
ये क्या है, ब्रीथेबल है, तो ये इंडियन नेवी ने डेवलप किया है ऐसा एक पीपीई किट। पीपीई का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, ठीक है। नेम द इंडियन अमेरिकन alumnus एंड IBM साइंटिस्ट हु हैज़ बीन नेम्ड इन्वेंटर ऑफ द ईयर। ये राजीव जोशी है, ये एक मास्टर इन्वेंटर रह चुके हैं। मोर देन 250 पेटेंट इन्वेंशंस है इनका यूएस में, और ये वर्क करते हैं IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर इन न्यूयॉर्क में। राजीव जोशी। विच एक्टर हैज़ लॉन्च इट्स न्यू ग्रूमिंग ब्रांड FRSH। कहा जाता है कि ईद में भाई की आदत होती है कि कोई ना कोई मूवी लॉन्च करे, सल्लू भाई। तो इस बार तो लॉकडाउन की वजह से नहीं लॉन्च हो सका, तो क्या हुआ कि उन्होंने एक ग्रूमिंग ब्रांड लॉन्च किया है आफ्टर बीइंग ह्यूमन। तो ये इसका आंसर है सलमान खान। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर IDRC। AK सिकरी, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। विच कंपनी या विच हैज़ लॉन्च कैच अप ऑडियो कॉलिंग ऐप। कैच अप वीडियो कॉलिंग ऐप फेसबुक ने निकाला है, और फेसबुक फाउंड हुआ है फरवरी 2004 में। उनका CEO का नाम मार्क जुकरबर्ग है, और हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। ये सब स्टैटिक जीके में आता रहता है। हेडक्वार्टर ऑफ फेसबुक आ भी सकता है, कभी भी आ सकता है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए फेसबुक जैसा बड़ा कंपनी ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। नेम द इंडियन आर्मी ऑफिसर हु हैज़ बीन सेलेक्टेड अलॉन्ग विथ अ ब्राज़ीलियन वुमन कमांडर कार्ला मोंटेरियो डी कैस्ट्रो अराउजो फॉर द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए। इंडियन आर्मी ऑफिसर का नाम मेजर सुमन गवानी है। ADB and Government of India has signed $117 million लोन फॉर विच स्टेट्स रोड इम्प्रूवमेंट्स। कौन से स्टेट के रोड के हालत को इम्प्रूव करने के लिए ADB ने इंडियन गवर्नमेंट को $177 मिलियन का लोन दिया है। महाराष्ट्र आंसर है। और ADB ने किस किस लोन कहाँ कहाँ अलग अलग सेक्टर में लोन दिया, ये 2 लोन को मैंने एक चार्ट में दिया है कि $346 मिलियन कनेक्शन इन रूरल एरियाज इन ऑफ महाराष्ट्र के लिए दिया है, और फिर $1.5 बिलियन कोरोना वायरस के अगेंस्ट में फ़ाइट करने के लिए फ़ंड के तौर पे ADB ने प्रोवाइड किया है इंडियन गवर्नमेंट को। साई लेंगवेन हैज़ स्टार्टेड द सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ताइवान। तो ये एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी PSC एग्जामिनेशन, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। तो ताइवान का कैपिटल है ताइपेई, करेंसी ताइवान डॉलर। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड इटर्गो टू लॉन्च इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर इन 2021। तो कौन से कंपनी ने इटर्गो को अपने अंदर रखा है, एक्वायर्ड किया है, मतलब ख़रीदा है कि 2-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर सके, तो वो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है। Who has been selected as the chairman and MD of Oriental Insurance Company OIC by the Banks Board Bureau BBB। तो चेयरमैन एंड MD बने हैं SN राजेश्वरी। ये पहले जनरल मैनेजर ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस थे, और अभी उनको पोस्ट मिलेगा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एंड MD के तौर पे। Who has been appointed as the new president of New Development Bank? मार्कोस प्रेडो ट्रोइजो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के तहत हमेशा क्वेश्चन आता रहता है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है,
न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये नए प्रेसिडेंट बने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आप स्टार मार्क कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन को। मार्कोस प्रेडो ट्रोइजो, और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। फाउंडेड भी डेट भी कभी कभी आता है 15 जुलाई 2014। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द ओलंपिक चैनल कमीशन बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो ये बने हैं नरेंद्र बत्रा। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऑलवेज इम्पोर्टेंट रहा है, ख़ास तौर पे उनका हेडक्वार्टर जो कि लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन ये लॉसेन वर्ड पूछता है हमेशा कि कहाँ पर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर। स्विट्ज़रलैंड आपको हर एक ऑप्शंस में रहेगा। आप और हम दोनों जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा काफ़ी फेमस है। जिनेवा का स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लोग जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड बहुत कोई जानता है, लेकिन क्या सिटी का नाम जानता है? तो यही बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर प्रेसिडेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, थॉमस बैश। थॉमस बैश है यहाँ प्रेसिडेंट, और फाउंडेड हुए हैं ये 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में। स्टैटिक जीके के लिए सभी इम्पोर्टेंट है। पद्मश्री अवार्डी मुज्तबा हुसैन, जो थोड़े दिन पहले देहांत हुआ जिनका, वो क्या थे? ही वॉज अ राइटर, लेखक थे। अजीत जोगी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ पॉलिटिशियन। इनफैक्ट इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने निकाला, ही वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। वो पहले चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के, अजीत जोगी। हु इज़ द ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक नेम्ड लेकाबॉग? ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जेके रोलिंग के सभी बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। जेके रोलिंग इसका आंसर है। अगर आपको याद होगा, थोड़ा दिन पहले पीएससी मिसलेनियस एग्ज़ाम में वोल्डेमॉर्ट के बारे में पूछा गया था। वोल्डेमॉर्ट, तो वोल्डेमॉर्ट जो है वो जो हैरी पॉटर का सीरीज़ है उसके विलन का नाम है। मेन विलन का जो क्वेश्चन आया था कि मेन विलन कौन है, तो ये वोल्डेमॉर्ट आंसर था। काफ़ी लोगों ने कर पाया, काफ़ी लोगों ने नहीं कर पाया। तो ये जेके रोलिंग बहुत ही फेमस, बच्चे लोग के स्टोरीज़ लिखने में बहुत ही फेमस राइटर है। तो मैं तो एडवाइस करूँगा कि आइंदा के लिए जेके रोलिंग को स्टार मार्क करके उनके सब सीरीज़ को पढ़ लें, ये क्या क्या बुक वो लिखे हैं। तो ये जो नया बुक है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा हर एग्ज़ाम के लिए, लेकाबॉग। Another important question, who has been appointed as the new CEO and MD of Wipro? थीरी डेलापोर्ट, ये अबिदेल निमचवाला से ये पोजीशन को ले लेंगे जून 1 तारीख को। इनका नाम है थीरी डेलापोर्ट। Who has launched Collab app that lets you make short music videos like TikTok? तो कोलैब ऐप को कौन लॉन्च किया है? फेसबुक ने लॉन्च किया है। गूगल लॉन्च्ड अ न्यू ऐप सोडार, SODAR, दैट विल हेल्प यू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। ये मैंने वन लाइन में लिखा है, इसका कोई और सेकंड स्लाइड नहीं है। ये एक वन लाइन करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो सोडार ऐप को लॉन्च किया गया है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। जैसे कि मैं पहले बोल रहा था फोर्ब्स का, जब हम लोग नाओमी ओसाका के बारे में पढ़े कि हाईएस्ट फीमेल पेड एथलीट है, तो यहाँ पर कोहली इकलौता क्रिकेटर हुआ फोर्ब्स के लिस्ट में हाईएस्ट 100 में। और टॉप में रॉजर फेडरर, जो कि स्विट्ज़रलैंड के टेनिस प्लेयर हैं, वो टॉप पोजीशन में है फोर्ब्स के लिस्ट में। 2 देहांत हुआ है लास्ट में। हॉकी लेजेंड बलबीर सिंह पास्ड अवे एट 96। इन्होंने काफ़ी मेडल्स जिताए हैं इंडिया को। और एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता, क्राइम पेट्रोल की एक एक्ट्रेस है, इन्होंने सुसाइड कमिट किया, मतलब अपना जान खुद ले ली है। इंदौर में
पाया गया इनको कि इन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। रीज़न आप खुद पढ़ सकते हैं, सर्च करें और कमेंट बॉक्स में हमें भी जाना है। और ये लास्ट में इम्पॉर्टेंट डेज, मई 3 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई इंटरनेशनल फाइटर्स डे, 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड वर्ल्ड थैलीसीमिया डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 17, 18 को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, मई 21 को नेशनल एंटी टेररिज्म डे, मई 24 को कॉमनवेल्थ डे एंड 31 मई को एंटी टोबैको डे। अगर में से कोई डे मिस हो गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको जाना है ये। और मेरे वीडियोस को ऐसे लाइक, सपोर्ट, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।